अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आज मैच खेला गया, इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को तीनों शोबों में आउट परफॉर्म करके रख दिया और वाज़े तौर पर डिफीट दी। 15 ओवर में जो है उन्होंने इजीली चेज डाउन किया। सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज की मैच समरी पर। पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम पाकिस्तान की 127 रन बना सकी 20 ओवर में। इंडिया की अगर बॉलिंग पर नज़र डाली जाए तो कुलदीप यादव, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा था, पिक ऑफ द बॉलर रहे। 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए 4 ओवर में 18 रन देकर, और वरुण चक्रवर्ती ने भी 1 विकेट ली 4 ओवर में 24 रन देकर। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 40 रन बनाए, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर प्लेयर थे वो थे शहीनशाह अफरीदी, जिन्होंने 16 बॉल्स पर 33 रन बनाए। इंडिया की अगर बात की जाए बैटिंग की, तो पहले गेम बैटिंग करने के लिए आया तो उन्होंने राइट फ्रॉम द बॉल वन जो अटैक करना शुरू किया। अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से पहली 2 बॉल्स पर ही शहीनशाह अफरीदी के अगेंस्ट 4 लगाया, 31 रन उन्होंने 13 बॉल्स पर बना दिए थे। और उसके बाद 31 रन बनाए तिलक वर्मा ने 31 बॉल्स पर। उनके जो कैप्टन है सूर्या कुमार, वो 47 पर नॉट आउट गए और एक इजी विन किया इंडिया ने। अब अगर बात की जाए कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच के बारे में हमें इतनी देर से जो डिस्कशन थी, सब बात ये कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, और वो वाज़े तौर पर आज नज़र भी आया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कि हमारे हाथ में थी, लेकिन इवन देन हमने गलतियां की। उसमें नंबर 1 टॉस फैक्टर था। देखें पिछले इतने टाइम से जो भी टीम जीत रही है टॉस, वो पहले जो है वो बॉलिंग करना पसंद करती है, वो बैटिंग करने के लिए नहीं आते। इवन देन इंडिया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है यानी कि इस टूर्नामेंट की, वो भी ये रिस्क नहीं लेती कि अगर बैटिंग करे पहले, वो भी चेस के लिए जाती है। पाकिस्तान ने पहला मैच खेला ओमान के खिलाफ, टॉस जीतकर बैटिंग की। हालांकि उस मैच में भी बैटिंग स्ट्रगल की, लेकिन नीचे से अगर आपने रन्स कर लिया, एक ऊपर से मोहम्मद हारिस खड़े हो गए थे। उसके बाद आपने देख लिया था कि भाई किस तरीके से बैटिंग जो है स्ट्रगल की है। लेकिन इवन देन आपने इंडिया के खिलाफ आकर फिर वही हरकत की, और उसका नुकसान ये हुआ कि आपका टॉप ऑर्डर का सिवाय साहिबजादा फरहान के कोई लड़के को ये पता ही नहीं चल रहा था मैंने खेलना क्या है। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि आपने 63 डॉट बॉल्स खेले हैं, कि मतलब 10 ओवर आप अगर डॉट ही खेल जाएंगे तो फिर आपने मैच कैसे जीतना है। आपके लड़कों में जो चीज़ लैक करती है वो है सिंगल्स नहीं निकलते। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ हवा में खेलना जानते हैं, आपको रोलिंग खेलने का पता ही नहीं है, और गेम अवेयरनेस तो मेरा ख्याल है आपके पास से भी नहीं गुजरी जिस तरीके से आप खेले हैं। सलमान अली आगा 12 गेंदों पर 3 रन बनाए उन्होंने। बात यह है जब आपको रन्स नहीं बन रहा तो आपको समझ आ रही है कि यार ये विकेट इस तरह का नहीं है, तो आप कम से कम पार्टनरशिप ही बिल्ड कर लें। वो भी आप नहीं। आप पहली गेंद से आप देखें ना जिस तरीके से साइम अयूब आउट हुए हैं, मतलब औसाइदा ऑस्टम कैजुअल खेलते हुए, और अभी विकेट गिरी है और अगले ही ओवर में मोहम्मद हारिस जो है वो क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हैं बुमराह को, और वो 2 विकेट गिर जाते हैं। और फिर जैसे ही स्पिनर आते हैं आप देखें आपके 2 ही विकेट गिरे होते हैं। 40 रन की पार्टनरशिप लग चुकी होती है, लेकिन इवन देन आप 6 ओवर से लेकर 9 ओवर तक सिर्फ 3 ओवर में 5 रन बनाते हैं और 1 विकेट आपकी गिर जाती है। अब क्यों? या तो आप शॉट के लिए जा रहे हैं या आप जो है वो डॉट खेल रहे हैं, क्योंकि सिंगल तो आपसे निकल ही नहीं रही। उनके तीनों बॉलर्स ने जो स्पिनर थे उन्होंने बिल्कुल ही आपको आउट परफॉर्म करके रख दिया। जबकि अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात की जाए तो जो पार्ट टाइमर साइम अयूब थे, तीनों विकेट्स उन्होंने लिए हैं। नाम जो इब्रार अहमद है उनको उन्होंने बेहतर बॉल किया, उन्होंने 4 ओवर में 16 रन दिया, उनको उन्होंने ज़्यादा ट्राई नहीं की। इसके अलावा मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम दोनों के गेंद उन्होंने चार्ज किया। जो सुफियान मुकीम है उन्होंने 3 ओवर में 30 दिए, और इसी तरीके से जो है 35 रन जो है उन्होंने नवाज के गेंद भी बना दिया 3 ओवर में। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए पिक एंड चूज करके खेलना होता है। हमारे लड़कों की क्या गलती है कि हम बुमराह के गेंद अटैक करेंगे, हम कुलदीप यादव के गेंद अटैक करेंगे, वही मैच नीचे लगवा लेते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मसला ये किसी और स्पिनर को भी आपसे नहीं खेला जाता। और आज के मैच में जो वाज़े तौर पर चीज़ नज़र आई वो ये थी कि लड़कों को ये समझ नहीं थी कि हमने मैच को आगे लेके कैसे चलना है। आप देखिए, क्योंकि देखिए अक्सर जब होता है, जब प्रेशर मैच आता है ना, तब आप बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। अब हसन नवाज को चांस मिला, उससे वेरी नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने फिर हवा में ऊपर फेंक दी गेंद और आउट हो गए। सलमान अली आगा पहली 4 गेंदें जब खेलते हैं तो उसमें कट शॉट, एक कट शॉट लगाते हैं, 2 बीट होते हैं, इवन देन फिर हवा में खेल देते हैं। तो कहने की बात यह है कि आपने पता ही नहीं गेम अवेयरनेस का। अब दूसरी तरफ आप सूर्या कुमार यादव को देखें, हालांकि वो तेज खेलते हैं लेकिन वो आराम आराम से सिंगल लेके मैच निकालते गए। जहां जरूरत पड़ी एक आधी उन्होंने शॉट भी लगाई और मैच निकाल के ले गए। तिलक वर्मा जरूरत पड़ रही थी, शॉट भी खेल रहे थे, सिंगल डबल भी कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछने वाली बात है, जो सबसे पूछनी चाहिए, जो मैनेजमेंट में लोग हैं, जो कैप्टन है, जो कोच है,
कि यार ये तो हर बंदे बच्चे को पता है कि यार यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतती है पहले बॉलिंग करती है, तो आपको तकलीफ क्या हुई कि आपने जाकर बैटिंग कर ली, क्योंकि आपको नहीं पता कि यार यहाँ पर जो है पहले टाइम खेलना वैसे ही मुश्किल है। ये तो पाकिस्तान ने 127 रन किया ना, अगर हम 150 भी करते फिर भी, या 160 फिर भी इजीली चेस डाउन होना था, क्योंकि यहाँ पर जब सेकंड टाइम बैटर आता है ना बैटिंग करने के लिए, बॉल अच्छे से बैट पर आती है, आप इजी रन्स कर पाते हैं। अगर यही पाकिस्तान के स्पिनर पहले गेंद कर रहे होते तो इंडिया को भी हम इजीली 150 के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। फिर शायद एक आउटसाइड चांस आपके पास रहता कि अगर एक दो लड़के भी आपके अच्छा खेलते तो हम मैच निकाल लेते। अब आपने अपने हाथ खुद ही काट लिया, आपने जब बैटिंग ही खुद कर ली, उसके बाद आपके सारे लड़के जो हैं ताश के पत्तों की तरह घिरे। आप देखें 64 पे आपके 6 डाउन थे। वो तो अगर शहीन शाह अफरीदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 33 रन ना बनाए 16 बॉल्स पर, तो आपसे 100 नहीं होना था। आप तो 100 रन से पहले आउट हो गए थे। आपसे ना कुलदीप यादव खेला गया, ना अक्षर पटेल खेला गया, ना वरुण चक्रवर्ती खेला गया। अच्छा, तीनों की क्वालिटी क्या थी? उन्होंने विकेट टू विकेट गेंद किए। आप न क्रीज यूज कर सकते हैं, ना फीड यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा बैटर आपका नहीं है सिवाय फखर जमान की जो फीड यूज करता हो स्पिनर पे। वहीं खड़े खड़े खेलते हैं स्पिनर को। अब उनकी तरफ से आप अगर देखें, उन्हें पता है भाई हमने कहाँ फीड यूज करने हैं, कहाँ पीछे हट कर खेलना है। तो मेजर डिफरेंस है, गेम का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको मैं समझता हूँ निकालना बड़ा मुश्किल है। और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी गलतियों को मेरा ख्याल है कुछ काबू पा लेना चाहिए, जो कि आप मुसलसल कर रहे हैं। और फ़हीम अशरफ को आपने खिलाया है, आपने जब उससे ओवर ही नहीं करवाना तो आपने उसे क्यों खिलाया है? भाई अगर एज ए बैटर ही खिलाना है फिर आपको हुसैन तलत को खिला लेना चाहिए। एक आधा ओवर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करवा लेगा। कुछ 2-3 चेंजिंग्स तो अब वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। अब आपने नहीं लेनी तो और बात है, लेकिन जो होनी चाहिए उसकी वजह यह है कि फ़हीम अशरफ ने अगर खेलना है तो कम से कम 1-2 ओवर तो निकाल के दें। अगर 1-2 ओवर भी नहीं निकालने तो फिर तो एज अ बैट हुआ तो बैट की जगह फिर आप बैट खिला लें, फिर उसको खिलाने की क्या ज़रूरत है, और उसे ऊपर बैटिंग करवा लें। और मोहम्मद हारिस को कम से कम इतना बताना पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ सिचुएशन देखो, और लड़कों के रोल डिफाइन करने पड़ेंगे। अब सारे लड़के अगर शाहिद अफरीदी बनेंगे तो टीम रन्स कहाँ से करेगी? भाई कुछ जो है वो तेज़ खेल लें, कुछ इनिंग्स को बिल्ड कर लें, फिर कुछ फिनिशिंग लाइन पर आ जाएं। यहाँ तो पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक हर लड़का कहता है मैंने ही छक्के मारने, उसके अलावा मैंने सिंगल कोई नहीं लेनी। क्रीज पे खड़े हो जाते हैं, फिर या तो सिंगल विकेट खेला करें या डबल विकेट खेला करें, ये वैसे मैच खेलना छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा इस लिहाज से नहीं कि पाकिस्तान को डिफीट हुई, वो तो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया के चांसेस ज़्यादा इंडिया जीतेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो चीज़ें आपके एंड पे होती हैं, जो आप ठीक कर सकते हैं, वो जब आप ठीक नहीं करते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि ये बातें तो मैं पहले भी पता थी कि भाई आप इन चीज़ों को अगर करेंगे तो इंडिया के अगेंस्ट आप रन नहीं बना सकते। अगर आप इतनी लापरवाही से खेलेंगे, तो आपने वो लापरवाही छोड़ी नहीं। आपके बैटर्स ने, जो भी बैटर आता है उससे सिंगल निकलती नहीं है। या तो वो अच्छा, हसन नवाज का मसला ये है, वो आकर अगर थोड़ा सिंगल निकाल भी रहा होता है लेकिन उसे तकलीफ है, वो फ़ौरन हवा में खेल देता है शॉट को। और जबकि क्रीज में वो खड़े खड़े खेलते हैं, फीड तो वो भी यूज़ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं इतना ज़्यादा, मतलब जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं ना तो आप पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल शटर हो जाता है। अब आगे आप अगला मैच आपने यूएई के अगेंस्ट खेलना है। अब पहले तो आपको ये डर है कि अगर आप उधर टॉस हार गए और यूएई ने कहीं आपको पहले खिला दिया तो आप वहाँ भी फंसे फंसे होंगे। तो अब जो है ना बड़ा सिचुएशन टफ हो गई है। अगर आप यूएई को मारते हैं तो फिर अगले संडे आप इंडिया से खेलेंगे, और इंडिया ने फिर अगले साथ, ज़रूरी थोड़ी कि अगली दफ़ा आप टॉस जीतेंगे। उसने टॉस जीता तो सूर्या कुमार ने आज भी बोला हम टॉस जीतते तो हम बॉलिंग ही करते, क्योंकि वो पागल थोड़ी है कि अपने आप को ज़रूर जो है वो टेस्ट केस में डालना। जब एक अपॉर्चुनिटी मिल जो गई टॉस जीत के आपको, तो आपको क्या ज़रूरत है वो गलती करने की? तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे कैप्टन्स को, कोचेस को देखना ही पड़ेंगी कि भाई वो गलतियाँ तो ना करो यार। जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो तो पढ़ लो कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है यहाँ पर करनी। आप फिर इवन देन वही गलतियाँ किए चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूएई को हराते हैं, आप सेकंड राउंड में जाएंगे। अब सेकंड राउंड में ज़ाहिर है डेफिनेटली श्रीलंका पहुँच जाएगा। ज़ाहिर उसने बांग्लादेश को हराया तो अब वो एक मैच और जीत के श्रीलंका तो पहुँच जाएगा। दूसरी टीम बांग्लादेश होगी या अफगानिस्तान। तो अगर उनके अगेंस्ट आपने ये हरकत कर ली तो आप कैसे जीतेंगे? तो मैं समझता हूँ कि हार हुई है, बिग डिफीट हुई है, वन साइडेड डिफीट हुई है, लेकिन इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अगर आप इससे सीख लें, अगर आप इन्हीं गलतियों को दोहराएंगे तो फिर आप हारते चले जाएंगे, फिर बेहतरी नहीं आएगी। अपनी गलतियों से सीखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।